फ्रेंड्स, कोडर फ्रेंड्स के इस चैनल में मैं उन्नीस आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो हमारे समाज को ऐसा कहे कि नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है और साथ ही साथ गर्व में भी ले जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं इस छोटे से डब्बे यानी मोबाइल। कुछ फैक्ट मैं यहाँ पे दूंगा इस वीडियो में, तो चलिए यार इस पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और सारे फैक्ट्स को ध्यान से सुनिए और देखिए कि मैं क्या क्या इस मोबाइल के बारे में ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि आप अपने पढ़ाई छोड़कर जो ये मोबाइल चलाते हो वो बिल्कुल भूल जाओगे और ये मोबाइल पे अपना समय देना भूल जाओगे, पढ़ाई का पूरा ध्यान दोगे। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो यार मैं बात कर रहा हूँ जुलाई 2017 की। जुलाई 2017 में यार एक ऐसा डाटा मेरे पास आया, अचानक से ऐसा डाटा मेरे सामने आया जो मुझे एकदम से चकित कर दिया। एक आदमी अमूमन उस समय 2 जुलाई 2017 में अमूमन उस समय तक एक आदमी एक दिन में करीब ऐसा कहे कि 2617 बार अपने मोबाइल को टैप कर रहा था एवरेज। एक ऐसा एप्लीकेशन है यार कि आप अगर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लो और ऐसे मोबाइल को टैप करो तो आपका वो जो टैपिंग काउंट है वो काउंट होता है उसमें, ठीक है। तो मैंने ये डाटा जब मेरे पास आया तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना अपने लोगों पे ट्राई किया जाए, जो अपने हैं, जो मतलब अपने रिश्तेदार हैं, जो अपने करीबी हैं, उन पे ये डाटा ट्राई किया जाए कि आखिर ये क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने अपने आसपास के लोगों में ये ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा कि आप ऐसा ऐप, जो ऐप का नाम जो भी हो, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, आप प्ले स्टोर पे जाए तो आपको बहुत सारे ऐसे ऐप मिल जाएंगे जो आपके टैप काउंट करते हो, ठीक है। तो आपको डाटा थोड़ा सरप्राइज लगेगा कि ऐसा डाटा भी सामने आ सकता है, ठीक है। मतलब 4-5 लोगों को मैंने दिया, ज्यादा लोगों को नहीं दिया। हो सकता है डाटा और भी खराब आ सकता था, लेकिन मैंने 4-5 लोगों जो अपने घर में मोबाइल से और जो मेरे रिलेटिव्स थे उनको मैंने ये काम करने के लिए कहा और मेरे पास जो रिजल्ट है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 8407 मैंने 8407 टाइम्स एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज मोबाइल पे टैप कर रहा था और इसमें सबसे जो हाईएस्ट नंबर थे वो मैं आपको बता दूं 16,370 थे। मतलब एक ऐसा भी उसमें आदमी था जो एक दिन में अपने मोबाइल को 16,370 बार टैप किया था। सोचिए इसमें कितना समय लगेगा। अगर 16,000 में लगातार भी टैप करूं तो मुझे घंटे 2 घंटे उससे ज्यादा लगेंगे। मतलब वो आपने कितने घंटे, कितने नॉर्मल तरीके से अपने मोबाइल को चलाया होगा, तो समझिए कितने घंटे अपने पूरे 24 घंटे जीवन का कितने घंटे वो मोबाइल में दिया होगा, ठीक है। सोचने वाली बात है। मतलब थोड़ा सा गौर करिए कि आप अपने जीवन का कितना समय इस मोबाइल को दे रहे हैं। क्या ये जरूरी है? क्या इसके पहले वाले लोग जो इसको इतना समय नहीं देते थे, क्या वो लोग आपके अच्छा जीवन जीते थे या आपसे बुरा जीवन जीते थे? थोड़ा सा सोचिए। तो यार मैं अपनी बात कर लूं, मेरा अपना जो एवरेज था 11,000 समथिंग था, तो मैं भी इसमें अच्छा नहीं हूँ काफी। लेकिन जब वो मैंने काउंट देखा, 2-4 दिन काउंट देखा तो मुझे आश्चर्य लगा यार कि क्या 11,000 बार मेरे काम से ही मैं इस पर टैप करता हूँ? नहीं, मुश्किल से पूरे दिन में 100-200 बार ऐसा होगा जब मैं काम से इस मोबाइल पर टैप करता हूँ। अमूमन ऐसे 93% ऐसे मेरे पास जाता है। मैंने नेट पर जाकर काफी सर्च किया इस बारे में, तो 93% ऐसे लोग निकले जो अपने सबसे कीमती समय में से नोटिफिकेशन आता है मोबाइल को सीधे खोलते हैं और नोटिफिकेशन चेक करते हैं, जबकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो मैसेज कैसा होता है, तो व्हाट्सएप मैसेज हो सकता है, वो फेसबुक मैसेजेस हो सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट नहीं होता। मुझे भी पता है, आपको पता है, ठीक है। क्योंकि जो लोग ईमेल से काम करते हैं उनको पता है कि यार मोबाइल में ईमेल रखना मतलब समझो कि बहुत बुरा हाल है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने पीसी या लैपटॉप में अपना ईमेल जो वर्किंग ईमेल होता है उसको रखते हैं, क्योंकि वहां पे रिप्लाई करना और वहां पे उसको हैंडल करना आसानी होता है। मतलब इस पे जो नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी कुछ आता है, आप जो कुछ स्वाइप करके देखते हो, मतलब वो आपके काम का मतलब 0.00 समथिंग % ही होगा जो आपके काम का होता होगा। आप या मैं या पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे कम लोग होंगे जिनका नोटिफिकेशन एकदम वैल्यूएबल आता होगा कि यार नोटिफिकेशन आ गया, चलो चेक करता हूँ कि यार नोटिफिकेशन किस बारे में है, क्या ये जरूरी है। तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे। मैं अपनी मोबाइल की बात करूँ तो मेरे जो नोटिफिकेशन आते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक या इंस्टा के मैक्सिमम होते हैं। जीमेल जो मेरा वर्किंग जीमेल है वो मेरे पीसी में है, ठीक है। तो इस पे जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वो सब मतलब समझिए कि एकदम बिना काम के आते हैं। हाँ, वो व्हाट्सएप मैसेज होते हैं जो काम के होते हैं। मतलब अगर वो काम के होते हैं तो वो तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करके और तुरंत कॉल लगाते हैं, भाई मैंने एक चीज व्हाट्सएप करी, आप जाके देख लो, तो वो चीज वो केस हो जाता है, ठीक है। तो मतलब जो नोटिफिकेशन आता है तो समझिए कि वो वैल्यूएबल उतना नहीं होता जितना आप उनका वैल्यूएबल समझते हैं। अपने पढ़ाई करते वक्त उस नोटिफिकेशन को चेक करते हो तो एक बार नोटिफिकेशन चेक करने में आपको कितना समय जाता है? आप सोचो कि चलो 1 मिनट देख लूंगा, नहीं। अगर वो नोटिफिकेशन मान लीजिए किसी फेसबुक का है जो कि ऐसा पोस्ट है जो कि आप समझते हो कि नहीं इस पे आप कमेंट करना जरूरी है, आपने कमेंट करा, फिर क्या हुआ, उस कमेंट पे किसी ने रिप्लाई करी आपको टैग करके, फिर वो नोटिफिकेशन आप उसमें उलझते चले गए, मतलब जाल बनते चला गया। वो चीज डिजाइन ऐसे ही करी हुई है कि आपको जाल बनाना है, आपको घेरना है। मार्क जुकरबर्ग की अगर बात करें तो मार्क जुकरबर्ग ने जब फेसबुक का डेवलपमेंट किया तो क्या आपको पता है कि मार्क जुकरबर्ग हमारे जैसे जितने समय उस फेसबुक में देते हैं, क्या अगर देते तो क्या इतनी बड़ी कंपनी खड़ी होती? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, ये हो ही नहीं सकता कि अगर एक व्यक्ति 8 घंटे 10 घंटे इस फेसबुक पे समय दे तो वो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दे। नहीं, वो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं किसके साथ? हमारे साथ, आपके साथ।
व्हाट्सअप फेसबुक का है, इंस्टा फेसबुक का है, सब कुछ फेसबुक का। मतलब आपको घेरने का काम कौन कर रहा है? फेसबुक। आप फेसबुक में लगते चले जा रहे हो, ये चल क्या रहा है? मतलब आपने खुद सोचा है कभी? हाँ, स्टीव जॉब्स जिन्होंने एप्पल का फाउंडेशन रखा, एप्पल का जिसने फाउंडेशन रखा, उनका कहना ये था कि 17 साल तक मैंने अपने बेटे को आईफोन नहीं दिया। आप अपने बेटे को या आप अपने पिताश्री से जो आईफोन मांगते हो, जो आईफोन के लिए जिद करते हो, वो आपके सामने एकदम से कहिए कि एकदम जीरो है जब स्टीव जॉब्स अपने बेटे को नहीं देते। जो इस एप्पल कंपनी के लिए आप जिद करते हो, उसके मालिक अपने बेटे को जब नहीं देते हैं, तो आपका जिद कितना लाजमी है, कितने हद तक सही है, ये आप आगे लगा। अगर मैं आपको एक और डाटा बताऊं जो कि काफी हैरान करने वाली है, मतलब 95% लोग ऐसे हैं इस पूरे दुनिया में, 7 अरब इस दुनिया की आबादी है पूरी। मतलब ये 2011 सेंसस की जो कहानी है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, 7 अरब लोग इस पूरे दुनिया में है अभी तक। हो सकता है अभी 7.5 भी हो गए हो, क्योंकि 2011 और 2020 में काफी फर्क है। इस साल जनसंख्या जो काउंट होता है वो अभी तक पॉपुलेशन काउंट नहीं हुआ है, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है 2021 में हो अभी, ठीक है। तो उस समय हमारे सामने आएगी जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो 95% लोग 7 अरब में, मतलब समझिए कि 6 अरब 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि सोने से पहले मोबाइल चलाते हैं। कितनी देर? अनलिमिटेड। मतलब जब तक, अगर उसका एवरेज निकालें तो उसका एवरेज कुछ और आएगा। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं, तो आप सोचिए जब तक आपका मन नहीं भरता तब तक आप मोबाइल चलाते हो कि नहीं? बिल्कुल। आप एक नोटिफिकेशन ऑन करते हो और सोते समय, और उसके बाद आपका जो जाल बनना होता है वो शुरू हो जाता है। बस वही बिजनेस है, वहीं से वो लोग बिजनेस अपना शुरू कर लेते हैं। एक जाल से दूसरे जाल को घूमते चले जाते हैं और आप उसमें फंसते चले जाते हो और अंत तक फंसते हो यार। जब तक वो नहीं चाहते, जब तक आपका डाटा खत्म नहीं होता, तब तक आप उसे छोड़ते नहीं हो। तो ये चल क्या रहा है? ये आपको बांधने का एक पूरा कहिए कि स्कैम चल रहा है एक तरफ। अभी यार कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में हेडिंग आया था कि मतलब ऐसा कि किसी बहुत ही लोएस्ट पोस्ट पे, प्यून के पोस्ट पे एक नौकरी निकली हुई थी। मतलब भर्तियां ऐसा समझिए कि मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन मैं कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ कि 400-500 अगर भर्तियां थी तो आई होप कि 1,00,000-1,50,000 के करीब में उसमें एप्लीकेशन आए हुए थे। और एप्लीकेशन कहाँ से आए हुए थे? जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो थी 10th क्लास। लेकिन एप्लीकेशन आए थे कहाँ से? ग्रेजुएशन वालों से, एमए वालों से, पीजी वालों तक के लिए। मतलब पीजी तक के बच्चे उस प्यून के नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों? आप अपनी योग्यता पर, आप अपने एबिलिटी पे इतना कम विश्वास कर रहे हो कि आपको एक प्यून के नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ रहा है, जबकि आप एक अलग ऑफिसर के लेवल के पढ़ाई कर चुके हो, अलग ऑफिसर लेवल की पढ़ाई कर चुके हो, और फिर भी आप प्यून के लिए धक्के खा रहे हो। ये ऐसा क्यों? ऐसा मेंटालिटी हमें आई कहां से? इस मेंटालिटी के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम उस वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां पे हमारी योग्यता को तो पहचाना दूर, मतलब हमारे नाक नक्शे के आधार पर हमारी योग्यताएं तय की जाती है। हम उस वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं। बुरा मत मानिए, मैं भी, आप भी, सब कोई उस फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सारी चीजों पे जी रहे हैं जहाँ पे बड़े बड़े नेता अभिनेता अपने पोस्ट डालते वक्त नीचे भरमार लग जाती है यार। मतलब भरमार लग जाती है। कोई किसी गरीब का फोटो उठा कर डाल देता है, इस चीज को इतना शेयर करे कि ये यहाँ तक पहुंच जाए। वो वस्तु पहुंचे पहले ही पहुंच चुकी होती है, लेकिन वो जो पोस्ट है वो अभी नहीं पहुंच रहा, वो घूम रहा है ऐसे ही। कोई क्या करता है कि किसी को खाना खिला रहा, फोटो क्लिक करके डाल दिया, अब नीचे कमेंट्स की भरमार लगे, वो आदमी देखे खुश हो रहा है। आप अपने एबिलिटी को इस आधार पर निर्धारित कर रहे हो कि आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। क्यों? क्योंकि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। पूरा वर्ल्ड उसी की तरफ जा रहा है, पूरा वर्ल्ड उसी की तरफ जा रहा है, और हम जो है उसमें फंसते चले जा रहे हैं। रतन टाटा यार क्या है? रतन टाटा का कहना ये है कि आपको अगर बहुत दूर तक जाना हो तो साथ चलिए, लेकिन अगर बहुत तेज चलना हो तो अकेले चलिए। और आज के जमाना में ये जो है सेकंड वाली चीज अप्लाई नहीं होती। मतलब दूर तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, तेज चलो, क्योंकि इतने लोग चल रहे हैं आपके साथ। आप समझिए कि अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो दिल्ली जाने के लिए एक बस जा रही है और आप जो उस बस में बैठ गए, तो आप उस सारे आदमी के साथ जाओगे दिल्ली। लेकिन वहीं एक आदमी क्या करता है, अपना खुद का मोटर बाइक लेके और उससे ज्यादा स्पीड में पहले दिल्ली पहुंच गया। तो पहले कौन पहुंचा? वो आदमी। पहला अचीवमेंट किसको मिलेगा? उस आदमी को। आप तो पूरे भीड़ के साथ गए, आपको कोई देखने वाला नहीं। तो इस चीज को अगर हम अपने जीवन में अगर उतार ले, इस चीज को अगर जीवन में उतार के देखें तो कैसा लगेगा? आपको अगर आगे बढ़ना है, अगर आपको कुछ चीजें कायम करनी है, अगर आपको कुछ ऐसा कर लेना है कि आगे आने वाली पीढ़ी आपको याद रखे, तो आपको क्या चलना होगा? तेज चलना। तो यार अगर आपको कुछ अचीव करना है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, तो यार फास्ट चलना होगा। साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है, फास्ट चलिए, फास्ट चलिए। मतलब इतनी फास्ट चलिए कि आपके साथ जो आपके कलीग जो है काफी पीछे छूट जाए।
मैं इस नेचर से नहीं कर रहा हूं कि आप उनके मन में, आप उनके प्रति अपने मन में एकदम द्वेष पैदा कर लीजिए, बिल्कुल नहीं। साथ और तेज चलने में अलग चीज है यार। मतलब तेज चलना मतलब क्या, वो लोग 4 घंटे पढ़ाई करें, आप 10 घंटे पढ़ाई करिए, ये चीज है। हाँ, उनकी आपको अगर उनकी कोई हेल्प चाहिए, अगर आप उनके लिए कुछ कर सकते हो तो करो। ये मैं नहीं कह रहा कि मतलब उनसे साफ एकदम से नाता तोड़ लो, यार मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, अगर तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं पीछे छूट जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा कहने का मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है। आप क्या करो कि आप उनके साथ चलो, लेकिन साथ और तेज चलने में अंतर है यार। साथ चलो मतलब आप उनके साथ रहो, खेलो कूदो, सही है, लेकिन वो अगर 4 घंटे पढ़ाई करे तो आप 10 घंटे पढ़ाई करो ना, फिर तो आप कुछ करोगे, नहीं तो उनके साथ ही चलोगे यार। तो यार इन सारी चीजों को रैप अप करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। मुझे पता है कि आपकी समय काफी इंपॉर्टेंट है और YouTube पे आप काफी समय दे नहीं सकते हो, क्योंकि मैं उसी के बारे में शिक्षा दे रहा हूँ। हाँ, अगर इसके अलावा अगर कुछ सीखना है आपको तो मेरे चैनल पे जाइए, नीचे चैनल पे क्लिक करिए और अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, C++, पाइथन और अलग अलग लैंग्वेजेस के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। इसके साथ साथ इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस की अलग है, कुछ इंजॉयमेंट है उसका अलग है। तो सब कुछ यार मेरे चैनल पे, तो जाओ यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जो भी करो यार, मेरा बस एक हेल्प कर दो कि इस चैनल को फेमस करने में मेरी हेल्प करो। चलिए, थैंक यू, बाय। Please like